स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कम टीकाकरण वाले जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया, कहा टीकाकरण में तेजी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वॉरियर्स को कैंपेन करना होगा और लोगों को समझाना होगा। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह भी रही कि हमने नए नए समाधान खोजे और नए तरीके आजमाए। पीएम ने कहा, एक चुनौती अफवाह और लोगों में भ्रम की स्थिति भी है। अभी बातचीत के दौरान भी इसका जिक्र किया गया। इसका एक बड़ा समाधान है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। पीएम मोदी ने कहा, आप अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे के लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाएं। पीएम ने कहा, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उसमें एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो, इसका भी प्रयास करें। पीएम ने कहा, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत हम एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके हैं। ये दिखाता है हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। पीएम मोदी ने कहा, अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचना है। पीएम मोदी ने कहा, हर घर पर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों से बात की, आम लोगों से सुझाव लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 8 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटा के कैंप कार्यालय में लोगों की फरियाद सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर और खासकर पुष्कर से गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ के दौरे के दौरान पुष्कर के साधु संतों और पुष्कर वासियों को ब्रह्मा मंदिर चौक पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इसमें पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी जुड़ेंगे। तैयारियां तेज हैं। जयपुर से जैतारण जा रहे सचिन पायलट का आज अजमेर के हाईवे पर कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सचिन पायलट ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट सड़क मार्ग से जोधपुर के बिलाड़ा पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री माधो सिंह दीवान के पुत्र को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं के उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने पर सीएम जयराम ठाकुर ने अफसोस जताया। कहा, पार्टी को जनता ने नहीं बल्कि महंगाई ने हराया। उनका बयान सामने आने के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से जनता खून के आंसू रो रही है और अब भी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी महंगाई स्वीकार है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का जन्मदिन है। दौसा के सोमनाथ सर्कल पर उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। तलवार से केक काटा किरोड़ीलाल मीणा ने। इसके बाद उनका टिटोली टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत हुआ। सांसद किरोड़ीलाल मीणा नांगल राजावतान पहुंचे। अपने जन्मदिवस पर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साइकिल से 4 धामों की यात्रा पर निकले सोमेश पंवार मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। यहां महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने उनको सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड निवासी सोमेश्वर ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत बद्रीनाथ के श्री चरणों से की है। उदयपुर पहुंचने से पहले सोमेश ने धर्मनगरी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए। भरतपुर में बच्चे का शव मिलने के बाद बवाल जारी है। लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया और जाम लगाया। लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पाली के पांचलवाड़ा गांव में 12वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का शव मिला। झाड़ियों के बीच 16 साल की छात्रा का शव मिला। धौलपुर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। 2 कांस्टेबल बाल बचे। थाने में केस दर्ज हुआ। अलवर के प्रतापगढ़ में जयपुर से अलवर आ रहे टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर जलकर राख हो गया। सवाई माधोपुर में एक दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। पाली एसीबी ने कोतवाली थाने के एएसआई को 8,000 की घूस लेते ट्रैप किया।
12 के NH 27 पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। उदयपुर में रबी फसल में DAP की किल्लत के बीच पुलिस ने लक्ष्मणपुरा में यूरिया खाद के अवैध भंडारण पर छापा मारा, 893 कट्टे जब्त किए। उदयपुर पुलिस की DST टीम ने धान मंडी इलाके में 1400 किलो नकली मावा पकड़ा, दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीकर के सदर थाना इलाके में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सीकर के देवगढ़ गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दौसा DST ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके के दुमकापुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जयपुर कानोता थाना इलाके में प्रसूता की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। डूंगरपुर के वजयपुरा गांव में 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला, पुलिस को तालाब में बुजुर्ग का शव मिला। यूपी के रामपुर के स्वार क्षेत्र में करीब 1 महीने से लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार पकड़ में आ गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में सेना ने एक साथ कई कैंप का आयोजन किया। पाक सीमा से लगे इलाके के लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ पशु चिकित्सा शिविर और खेल शिविर भी लगाए। कई वर्षों बाद कश्मीर में केसर उगाने वाले किसान खुश हैं। कारण यह है कि इस साल घाटी में केसर की बम्पर फसल हुई। कश्मीर घाटी में अच्छी बारिश के कारण किसानों को लंबे समय बाद सबसे अच्छी केसर फसल उगाने में मदद मिली। केसर के फूल तोड़ने में किसान लगे। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने गो टू विलेज के फेज 2 का शुभारंभ किया। थुबल में आयोजित समारोह में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। नीट 2021 में MD करियर लाइन की 3 छात्राओं ने रिकॉर्ड सफलता प्राप्त कर शिवनगरी चिड़ावा का नाम रोशन किया। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से सर्दी का आगाज हुआ है। सुबह शाम मौसम में ठंडक घुल गई। झुंझुनू में आयुर्वेद विभाग ने 6ठम आयुर्वेद दिवस पर धन्वंतरी जयंती समारोह का आयोजन किया। राजसमंद के नाथ द्वारा में 2 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर में 5 दिवसीय दीपोत्सव के दूसरे दिन बाजार खरीदारों से गुलजार रहा। धनतेरस पर हुई रिकॉर्ड खरीदारी के बाद भी रेडीमेड गारमेंट, ज्वेलरी समेत अन्य दुकानों पर खरीदारों की चहल पहल है। PM के वोकल फॉर लोकल मुहिम का दीपावली पर खासा असर दिख रहा है। झुंझुनू में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी बढ़ी है। सवाई माधोपुर में पटाखा बाजार सज धज कर तैयार है। हालांकि बाजार में मंदी दिख रही है। दुकानदारों को उम्मीद है धीरे धीरे बाजार में ग्राहकी जोर पकड़ेगी। और दौसा में दीपावली को लेकर खासी चहल पहल है। पटाखा और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ है। झुंझुनू शहर में SP प्रदीप मोहन शर्मा ने पैदल दौरा किया, कई इलाकों का जायजा लिया, सुरक्षा के इंतजाम देखे। धनतेरस पर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के द्वारपाल भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर मिट्टी के दिए बांटे और लोगों से मिट्टी के दिए जलाने की अपील की। उत्तराखंड के चमोली के प्रसिद्ध बद्री विशाल मंदिर को 10 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल के रोशनपुरा में खरीदारी की। शगन स्वरूप चांदी का एक सिक्का, पूजा की थाली, दीपक खरीदा। अयोध्या 5वें दीपोत्सव पर एक और रिकॉर्ड बनाने को आतुर है। आज शाम 32 घाटों पर सजाए गए 9,51,000 दीपकों की छठा देखने लायक होगी। 12,000 वॉलंटियर्स तैनात। पूरी रामनगरी राममय है। नगर के साकेत PG कॉलेज से राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के साथ रवाना हुई। झांकी में 11 रथ शामिल रहे। इन पर भगवान राम के जीवन से जुड़े 11 प्रसंग दिखे। कलाकार मंचन करते नजर आए। शोभा यात्रा साकेत PG कॉलेज से निकलकर नया घाट तक गई। झांकी में लोक कला के कई रंग दिखे। साकेत यूनिवर्सिटी को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहां भगवान राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही भगवान राम से जुड़ी कथाओं का मंचन हो रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन लगातार चल रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में भव्य कार्यक्रम हुआ।
बैंड बाजे के साथ श्री राम भक्त हनुमान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। T20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने की छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए भारत को इस मैच में बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी।